नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेबर लाइसेंस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सप्लायर हैं या लेबर सप्लायर हैं तो उस स्थिति में आपको लेबर लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको स्टेट लेबर लाइसेंस, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सेंट्रल लेबर लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप लेबर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, लेबर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको श्रम सुविधा के पोर्टल पे आना पड़ेगा। उसके लिए आपको registration.shramsuvidha.gov.in पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप एक बार पोर्टल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको राइट में साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। आपको साइन अप का ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा श्रम सुविधा के लिए, जिसमें नाम, फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डाल के आपको साइन अप करना पड़ेगा। जब आप साइन अप करते हैं तो आपका एक यूज़र आईडी और पासवर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं आपके सामने ये पॉपअप आएगा। उसमें आपको अपनी यूज़र आईडी और अपना पासवर्ड डाल के कैप्चा इंटर करना होगा। कैप्चा इंटर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आप श्रम सुविधा के पोर्टल पे आ जाएंगे। वेलकम टू श्रम सुविधा पोर्टल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरा पहले से ही लॉगिन हुआ है, इसलिए आपको मेरा लॉगिन अकाउंट दिख रहा है। मैं इसको साइन आउट कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे आपको फिर से वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। लॉगिन, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा। वेलकम टू श्रम सुविधा पोर्टल। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपको बता दें, यहाँ पे दिया लाइसेंस अंडर CLRA ISMW। इसमें आप CLRA और ISMW दोनों के तहत अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कॉर्नर में दिखेगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस। आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलाइजेशन एक्ट, दूसरा इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या है और ISMW एक्ट क्या है। तो इसके लिए अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर या लेबर प्रोवाइड करते हैं तो आपको CLRA के अंतर्गत अप्लाई करना होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। और अगर आप अन्य स्टेट में लेबर सप्लाई करते हैं तो आपको ISMW के अंतर्गत अप्लाई करना होगा। तो फ्रेंड, यहाँ हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंतर्गत अप्लाई करेंगे। हमने इसको क्लिक कर लिया। अब यहाँ से हम सबमिट पे जाएंगे। फ्रेंड्स, अब इसमें हमें 4 स्टेप फिल करने होते हैं। पहला है कॉन्ट्रैक्टर डिटेल, जैसा कि जो इस्टेब्लिशमेंट या जो लेबर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है यहाँ पे उसकी डिटेल होगी। सबसे पहले मांगता है LIN ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स, अगर आपकी कंपनी है तो आपको अपना LIN नंबर देना होगा। अगर आपका LIN नंबर नहीं है तो आप इस कॉलम को छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आप पूछेंगे LIN नंबर क्या होता है। जब आप SI का रजिस्ट्रेशन किए होते हैं तो आपको एक LIN नंबर मिलता है। अगर आपका SI का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपके पास ये LIN नंबर नहीं होगा, आप इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ आपको अपने कंपनी का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, फुल नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी, फर्म, सोसाइटी। इसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टर या रिप्रेजेंटेटिव जो भी होंगे उनका फुल नेम
और उनका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें इंटर करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, अपना प्रेमिसेस नंबर, बिल्डिंग नंबर, लोकेलिटी, पिन कोड, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस। उसके हिसाब से ये आपका कोऑर्डिनेट सेट कर लेगा। सेलेक्ट आइडेंटिफायर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट में आपको पैन सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ से पैन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेम एज पर पैन कार्ड आ जाएगा, ये आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको पैन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना होगा। ईमेल एड्रेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस अपना डालना होगा। मोबाइल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर सेलेक्ट मोबाइल, यहाँ पे आपको एक कॉन्टैक्ट टाइप में डालना होगा। फ्रेंड्स, इसमें आप ईमेल डाल सकते हैं, इंटरकॉम डाल सकते हैं, आईपी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, मोबाइल डाल सकते हैं। यहाँ पे डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे ऐड कर देना होगा। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डिटेल, यहाँ पे आपको प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल डालनी होगी, जिसके थ्रू आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसकी डिटेल डालनी होगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन है। तो फ्रेंड्स, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो होगा जो आपको लेबर के लिए कॉन्ट्रैक्ट देगा। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल, उसका LIN नंबर डालना होगा, जो आपको उससे मिल जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर का जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसे डालना होगा। नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी का नाम डालना होगा। डेजिग्नेशन ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डालना होगा। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालना होगा। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कंपनी का एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस होगा। यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर डालना होगा। ये सारे डाटा फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्क डिटेल पे आ जाएंगे। जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क ऑर्डर आपको मिला होगा, यहाँ पे आपको उसका डिटेल लिखना होगा, उसका बायो लिखना होगा। एस्टिमेटेड डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, यहाँ पे किस डेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है वो आपको मेंशन करना होगा। एस्टिमेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्क, यहाँ पे किस डेट में आप कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करेंगे वो आपको मेंशन करना होगा। नेम ऑफ एजेंट और मैनेजर, यहाँ पे आपको मैनेजर या एजेंट का नाम इंटर करना होगा। वर्क ऑर्डर नंबर, यहाँ पे आपको जो वर्क ऑर्डर मिला है उसका नंबर ऐड करना होगा। यू आर रिक्वायर्ड टू फिल डिस्ट्रिक्ट लोकेशन, अदरवाइज एप्लीकेशन में नॉट बी कंसिडर्ड। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस, नाम, सब कुछ इंटर करना होगा। ये आपको ऑटो सेलेक्ट करेगा। फ्रेंड्स, एक्टिविटी एज पर नेशनल, यहाँ पे आपको क्लैरिफिकेशन, यहाँ पे आपको ये आएगा NIC कोड सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं आपको वो करना पड़ेगा। जैसे हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन चुना, उसके अंतर्गत डिवीज़न में हमने इंफॉर्मेशन सर्विसेज एक्टिविटीज़ चुन लिया, उसके अंदर अदर इंफॉर्मेशन चुन लिया, क्लास में अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, सब क्लास में अदर इंफॉर्मेशन। इस तरह से जो भी आपका कोड होगा उसे चुन के यहाँ पे उसे ऐड करना होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयड इन द एस्टेब्लिशमेंट इन एनी डे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिनिमम 20 लेबर दिखाने होते हैं, उसके ऊपर आप 25, 30, 50 कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मिनिमम कैपेसिटी होती है वो 20 लेबर की होती है। जब आप यहाँ पे 20 इंटर करते हैं तो यहाँ पे सिक्योरिटी फ़ी भी आपको पे करनी होती है 1800 रुपये की। यहाँ पर लेबर 90 रुपीज़ के हिसाब से सिक्योरिटी फ़ी देनी होगी। अगर आपने 30 किया तो आपको 2700 देना होगा।
फ्रेंड्स अब यहाँ पे वेदर सर्टिफिकेट बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर फॉर फॉर्म 3 इनक्लोज, तो यहाँ पे आपको यस करना होगा क्योंकि आपको फॉर्म 3 यहाँ पे लगाना होगा। उसके बाद नेक्स्ट। फ्रेंड्स ये अटैचमेंट का पार्ट है। यहाँ पे आपको पहला सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप में जाना होगा, सर्टिफिकेट इशूड बाय प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इन फॉर्म 3। यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से आपको फॉर्म 3 मिलेगा जो आपको लगा देना है। यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, यहाँ पे फाइल अटैच करके अपलोड कर देना है। दूसरा आपको कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो आपका एग्रीमेंट हुआ होगा उनके साथ उसकी कॉपी आप लगा सकते हैं। कॉपी ऑफ वर्क ऑर्डर, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से आपको वर्क ऑर्डर मिला होगा आप उसको लगा सकते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके पास है होगा नहीं, इसलिए आप उसको छोड़ सकते हैं। अदर क्लैरिफिकेशन, इसमें आप उद्यम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। पार्टनरशिप डीड, इसमें आप एक्सेप्टेंस लगा सकते हैं। बस आपको इतने ही डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर 1, 3, 4, 5 में से एक 6 आर मैंडेटरी। अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अगर आपके पास इतने ही डॉक्यूमेंट है तो आप इसको लगा के सेव पे जाएंगे, आपका सबमिट का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से सबमिट करेंगे और आपका लेबर लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।